ये जो विश्वास करने की जो वृत्ति है हमारी, या जिस चीज़ को हम विश्वास करने लग जाते हैं लगातार महीनों, हफ्तों, सालों तक, वो जितना बार रिपीटेशन होता है, जितना बार वो फिर से होता है, वही हमारी सच्चाई बन जाती है, वही हमारी धारणा बन जाती है। तो ध्यान रखें, जब भी हम की कोई धारणा बनाते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी सिद्धांत के लिए, कोई भी चीज़, जब हम जो भी धारणा बनाते हैं अपने अनुभव के अनुसार या अपने स्वार्थ के अनुसार या अपने अतीतों संस्कार और अपनी मांग के अनुसार, जब भी हम बनाते हैं कोई धारणा, चाहे वो हमारा छोटा छोटा कल्पना ही क्यों ना, किसी चीज़ को लेकर, कोई घटना को लेकर, कोई स्थिति को लेकर, चाहे वो संयोगों से हुआ हो, आपसे हुआ हो, ये किसी भी प्रकार का हो, उसका अगर हम छोटा छोटा भी जैसा जिस प्रकार भी धारणा बनाते हैं, वही सत्य लग जाता है, वही सत्य हो जाता है हमारा। चाहे वो हमारे धर्म को लेकर हो, समाज को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, माता को लेकर हो, पिता को लेकर हो, स्त्री को लेकर हो, पुरुष को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, पैसा को लेकर हो, किसी भी चीज़ का जब भी धारणा बनाएंगे हम सब या बनाते हैं, वही उस धारणा जो हम बनाते हैं वही सच हो जाता है। तो हो सकता है एक आदमी के सामने पैसा रखा जाए, 10 आदमी बैठे अगर, तो सबका अपना अपना अलग अलग उसमें विचार होगा, अलग अलग विश्वास होगा, वही सत्य मानेगा। कोई बिजनेसमैन होगा या कोई व्यापारी होगा तो पैसा का दुगुना तिगुना सोचेगा कैसे किया जाए। कोई गरीब होगा जिसे हम गरीब कहते हैं, इसके पास 3 वक्त का खाना भी नहीं सही से हो पाता है, जिसका आवाज़ सही नहीं है रहने, तो उसके लिए रुपया खाने का जुगाड़ हो जाएगा, नशेड़ी के लिए नशे का जुगाड़ हो जाएगा। जो पुस्तक प्रेमी है, थोड़ा पुस्तक को थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, उनके लिए वो हो जाएगा इस पैसे से कैसे पुस्तक खरीदा जाएगा, सबको दिया जाए। तो कोई स्त्री गुजर रही है कहीं से, उसका भी धारणा अलग अलग हो सकता है। सब देख रहा आदमी, अगर वो किसी और क्षेत्र की हो तो उसको देखने का अलग धारणा होता है। अगर वो हमारे गांव का हो या हमारे शहर का हो, हमारे गली मोहल्ले का, फिर उसके देखने का धारणा अलग होता है। अगर वो हमारे पड़ोसी का हो तो उसको देखने का धारणा अलग होता है। अगर वो हमारे घर का हो तो उसको देखने का धारणा अलग होता है, और वही धारणा सत्य हो जाता है। और हमारा सत्य ही वही है जो हम तरह के जितने भी तरह के विचार है, कल्पना है, सबको बस एक बार कल्पना किए और वहीं पर ठहर गए, ना उस पर सवाल किए, ना उसको देखने की कोशिश किए, ना उसको कंपेयर किए ये आ कहाँ से रहा है, इसका स्रोत कहाँ से है, इसका बाप कौन है, चाहे कोई भी कल्पना हो, चाहे कोई भी धारणा हो, इसके पिता कौन है, इसके निर्माता कौन है। उदाहरण के लिए काला गोरा का भेदभाव, अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री देखें, यूरोपियन हिस्ट्री देखें, तो वहाँ पाएंगे आप
बहुत ज़्यादा काला गोरा हो का भेदभाव होता था। फिर आप भारत आए तो भारत में पाएंगे कि ये सब बहुत पुराना है और कल्चर है एक प्रकार का। लेकिन जब आप और करीब हो जाएंगे तो आपको सच्चाई लगेगा ये तो मेरा धारणा है, सच में काला गोरा भेदभाव जो है वो हमने बनाया है। और जो काला गोरा का भेदभाव है जो हम करते हैं, सच में गोरा महान होता है, सच में काला महान नहीं होता है, सच में गोरा थोड़ा सुपीरियर होता है, काला सुपीरियर नहीं होता है, उतना सुपीरियर नहीं होता। या कपड़ों को लेकर जो हम फिल्म देखे हैं महीनों सालों तक कि इस क्वालिटी का आदमी ऐसा कपड़ा पहनता है तो ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये प्रोफेशनल है, और ये प्रोफेशनल ऐसे होते हैं, इसके पास ये सारा दिमाग होता है, इनसे ऐसे बात करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। और जो ठेले चला रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं, छोटे छोटे मजदूर हैं, मधु खा रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, जो इस तरह से भी काम कर रहे हैं, उसको देखने का तरीका अलग है, उससे बात करने का तरीका अलग है। और वही जब हम मूवी में देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में समझ आता है और हम उसे पकड़ लेते हैं और उसी आधार पर हम जीते हैं और लगता है ये आधार मेरा है। हालांकि सीखे हुए रहते हैं और वो आधार फिल्मों ने बनाया है, समाजों ने बनाया है, दूसरों ने ही बनाया, आपने नहीं बनाया। बस उसमें मूल्यांकन, उसका वैल्यू एडिशन हमने किया है। हमारा कोई भी व्यवहार हो, चाहे वो बात करने का तरीका हो, सम्मान देने का तरीका हो, घूमने का तरीका हो, या किसी के प्रति, किसी के लिए, किसी पर धारणा ही बनाने का नज़रिया, वो सब हम सीखे हुए रहते हैं कि एक टीचर को किस धारणा से देखना, एक मजदूर को किस धारणा से देखना। एक मजदूर को बस मजदूर तक ही सीमित रहने देना है, एक टीचर को बस टीचर ही तक सीमित रहने देना है। एक फिल्म अभिनेता को किस तरह से देखना, अभिनेत्री को किस तरह से देखना है, चाहे वो गुटखा की प्रचार क्यों ना हो, अगर वो बादशाह है तो बादशाह ही उसे कहना है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात ही क्यों ना करता हो, शायद कभी ना करता हो, जलवायु परिवर्तन के बारे में वो वही क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन सेम ही है, बात ही ना करता हो, पशु हिंसा पर उसका कोई संवेदनशीलता ट्वीट ही नहीं आता हो, कोई पोस्ट ही ना आता हो, और आता भी हो तो साल में एक बार दो बार, वो कोई फेस्टिवल में या कोई डे जैसे एनिमल डे हो गया, अर्थ डे हो गया, उस सब में आता हो, एक सेलिब्रेशन के तौर में आता हो, जागरूकता के तौर पर नहीं, एक अवेयरनेस के जरिया से नहीं आता हो, साइंस को लेकर हो, भले वो साइंस को प्रमोट ना करता हो, भले वो सूडो साइंस को प्रमोट करता हो, फिर भी हम उसको उसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से हम समाज ने दिखाया है, फिल्म ने दिखाया, हम उससे प्रश्न नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। और ये भी दिखाया है समाज कि कोई आदमी के पास ऐसा कार है, ऐसा बंगला, ऐसा सोना है, संपत्ति है, तो उससे कैसे बात करना, उसके आगे कैसे झुकना है, उसके घर में प्रवेश करना भी है तो कैसे करना है, यही सिखाता है समाज। और इसी को जब हम वो धरातल पर हम जीते हैं, कर्म में उतारते हैं या विचारों में उतारते हैं या कल्पना करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, वही सत्य हो जाता है, वही सत्य लगता है। पूरा समाज कोई आदमी को, चाहे वो मुखिया हो या विधायक हो, चाहे वो कितना जलील हो, चोर हो, मन बुद्धि का हो, चाहे उसका बुद्धि थोड़ा भी काम ना करता हो, पर सारा का सारा जो समाज उसको सम्मान दे रहा है तो हमको भी देना है। और जब हम एक बार दे देते हैं या उसका कल्पना ही कर देते हैं, उससे मिलेंगे तो उसको सम्मान देना ही होगा, वही सत्य हो जाता है, वही हमारा कर्म में डल जाता है, फिर हम वैसा ही कर्म करते हैं, फिर वही कर्म हम कर दे डालते हैं। जीवन को लेकर हो, किस प्रकार जीवन महान है, कौन सा जीवन में ग्लैमरस है, कौन सा काम या पद समाज में एक
ओहदा लिया हुआ है, नंबर 1 है या सम्मानित है, जिससे आपको हीन भावना ना आए, ये भी बता देता है समाज, हालांकि सबको पता है। तो वही काम हम करना चाहते हैं और वही हमें सत्य लगता है यही तो करना ही होता है। हालांकि जब हम समाज कहते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि सबके मस्तिष्क में, हालांकि कोई समाज नाम की कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, पर सबके मस्तिष्क में वही चीज़ डाला गया और एक दूसरे से हम इतना जुड़े हुए हैं कि हम उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं। एक कहानी याद आई इस पर कि सही से याद नहीं है, फिर भी एक बिना आँख वाले जगह में सब लोग रहते थे। मतलब एक जगह था जहाँ किसी को आँख नहीं था, किसी को नहीं, सब वैसे ही जिए जा रहे थे। तो एक आदमी जिसका 2 आँख था वो उसमें घुसा और सबको बोलने लगा मेरे पास आँख है, आँख है। तो कोई यकीन नहीं करता था आँख नाम का भी कोई चीज़ होता है। इसी तरह जब भी समाज में कोई परिवर्तन होता है, होने वाला होता है, तो हम सब मिलकर उसको नकारते हैं, सब मिलकर उसको बहुत नकारते हैं। उदाहरण के लिए कि कोई आदमी कोई आदमी पूजा कर रहा है, ठीक है, और उसको कोई मांस का टुकड़ा कोई उसके शरीर पे सटा दिया, वो इतना संवेदनशील हो जाएगा, इतना उसको क्रोध आएगा, उसको मारेगा, कूटेगा, पीटेगा। लेकिन मजाल है कि वहाँ संवेदनशीलता नजर आ जाएगा, लेकिन मजाल है कहीं अन्याय हो रहा है, वही आदमी जो पूजा कर रहा है, काफ़ी चांस है वो आदमी वहाँ शांत रहेगा। अन्याय हो रहा हो सकता है वही अन्याय करता हो, वहाँ पर संवेदनशीलता उसका काम नहीं करेगा। और बातें ही खत्म नहीं होती और उस आदमी को सब सपोर्ट करेगा कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई आदमी अगर जा रहा है, कोई मुर्गा की दुकान पर जो हम मुर्गा का हत्या होता है, हाँ, वहाँ पर कोई उसको रोक रहा है, सब जाकर उसको चुप कराएगा। क्यों रोक रहा है? ये तो बिजनेस का मामला है, ये तो होना ही चाहिए। यही धारणा है, यही समाज है कि जो भी नियम है हमारा, जिस ढर्रे में हम जी रहे हैं, हमको यही सत्य लगता है, तो अब ये मत बताओ कि सत्य क्या है। अगर तुम ये नहीं बता सकते सत्य क्या, तो कम से कम ये मत बताओ कि ये झूठ है। तो आदमी टूट पड़ेगा ऐसे ऐसे बातों पर कि ऐसा तो होता ही है। अब शादीशुदा आदमी के समाज में जाइए, जहाँ पर शादीशुदा कंपलसरी है, लगभग 99% लोग करते ही हैं, या उससे ज़्यादा भी, 99.89 ले लीजिए या 7 ले लीजिए। तो आप पाएंगे सब शादी के समक्ष है, सब समर्थन में है, हाँ होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। लेकिन अगर उनको डाटा दिखाया जाए कि महिलाओं पर शोषण जो 30% से लगभग उतना ही उसके पति या करीबी रिश्तेदार करते हैं, तो वहाँ से भागेंगे, बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होता, हम तो देवी मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, कहाँ ऐसा होता, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो रिपोर्टेड डाटा है। अगर भारतीय संस्कृति को देखें, अगर भारतीय समाज को देखें, तो वो डाटा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। दहेज प्रथा को ले लें, हालांकि अब सरकार उसको बंद करवा रहा है, तो बोल रहा है ठीक है, तो सब झूठ बोल रहा है कि गलत है, गलत है।
पर देखिए सब समाज में लड़की वाले भी देने को तैयार है, पहले ही इतना दिमाग में बैठ गया है, इतना डर हो गया है उसको शादी को लेकर, जीवन को लेकर, सब सिद्धांत डाला है। करना होता ही नहीं तो समाज लात मारेगा ना, और समाज है कहाँ उससे पूछो तो अपना टोला का बताएगा, अपना गांव का बताएगा, अब दूसरे जगह से आदमी को पूछो तो अपना बताएगा, सबका अलग है समाज। उस समाज के चक्कर में अब दहेज तो देना ही होता है। देखिए यहाँ बात, दहेज के लिए वो अपना जेवर जेवरात, उसके पिता जो भी हैं, अपनी ज़मीन सब कुछ बेच डालेगा, जितना अगर बेच सकता है। कोई समाज उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, इसको पढ़ाओ लिखाओ बढ़ाओ। हालांकि इक्का दुक्का लोग बोलते हैं, उससे भी ज़्यादा बोलते हैं, परसेंटेज बढ़ रहा है, पर फिर भी जो मैक्सिमम परसेंटेज है, मेजॉरिटी है, वो इस साइड में आते हैं कि ऐसा तो करना ही होता है। लेकिन उसी लड़की को अगर पढ़ाने के लिए बाहर भेजा जाए, अच्छी शिक्षा दिया जाए, सब समाज आड़े आ जाएगा कि नहीं ये तो मेरे विरुद्ध खिलाफ। हालांकि किसी का अपना नियम नहीं है, कोई दहेज प्रथा को आविष्कार नहीं किया है मेरे ख्याल से। अगर इसको अच्छा से देखिए तो अभी के वक्त में कोई नहीं किया आविष्कार। 100-200-400 साल से 400-500 साल के अंदर अगर हम देखें तो कोई आविष्कार नहीं किया दहेज प्रथा को, ना शादी को कोई आविष्कार किया है, ना बच्चे पैदा करने हैं 2-4-5 ये आविष्कार किया है। ये सिद्धांत की बात बोल रहे हैं, ऐसा सिद्धांत का कि लड़की को लड़का के घर जाना ही चाहिए, ये सब कोई आविष्कार तो नहीं कहना चाहिए, ये बड़ा तुक्का हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। कोई ऐसा सिद्धांत नहीं बनाया, इसको ऐसा बोलना चाहिए, कोई नहीं बनाया है सिद्धांत, ना दहेज का कोई सिद्धांत बनाया है, अभी का पीढ़ी नहीं बनाया, कम से कम 200 साल। लड़की को लड़का के घर जाके शादी करना चाहिए, मतलब रहना चाहिए। लड़की को खाना बनाना ही पड़ता है, रहना ही पड़ता है, ये सब कोई सिद्धांत नहीं बनाया है अपने से। जैसे कुछ सिद्धांत कार्ल मार्क्स बनाया है, और भी है, तो ऐसा कोई बात व्यक्ति नहीं है। फिर भी वो इतना जोर से लड़ेगा कि ये सिद्धांत तो मेरा ही है, हमने ही बनाया। हालांकि उसके दिमाग में भी उसके समाज ने, उसके माता पिता, उसके संस्कार ने डाला है। हालांकि माता पिता समाज से बनता है, समाज माता पिता से नहीं बनता है। अब वो इस तरह से उसका विरोध करेगा, ये सब होना ही चाहिए इस तौर पर कि ये सिद्धांत को नकारेगा कि ये सब को मना मत करो, ये सब को बंद मत करवाओ, इस सब पर सोचने की कोशिश मत करो, इस सब को जानने की कोशिश मत करो, चाहे वो दहेज प्रथा हो या बाल विवाह हो या शादी ही हो खास तौर पर, या कोई भी प्रथा हो, चाहे स्त्री पुरुष को लेकर जितनी प्रथाएं हैं। तो यहाँ पर लोचा है कि इतना धारणा हम विचार लिए, विश्वास कर लें कि अब वो लगता है कि वो मेरा ही हो गया है, और वो हमें खाए जाता है दिन रात रात दिन, पर हम उस पर थोड़ा भी नज़र नहीं देते हैं कि सारा का सारा जो सिद्धांत है वो है हमारा है ही नहीं। इसने हमें बचपन से ही थोप दिया है, बचपन से, चाहे किसी प्रकार, चाहे हमारा कल्चर है, किसी और का कल्चर हमारे मस्तिष्क को थोप दिया गया। चाहे अभी का बात ले, तभी सिनेमा ने बहुत सारा कल्चर थोपा है, सिद्धांत थोपा है, ये सब हमारा है ही नहीं, लेकिन उसको इतना हम कंटिन्यू करते हैं, विचार करते हैं, कल्पना करते हैं कि और हमको चाहिए, और कंज्यूम करना, और गेन करना है कोई भी चीज़, तो हमें लगता है कि ये तो मेरा सिद्धांत है। अब इस आदमी को बचना मुश्किल है। जिस आदमी को लग गया कोई भी सिद्धांत हमारा, कोई भी विचार हमारा, कोई भी कल्पना हमारा है, कोई भी परिभाषा हमारा है, एक भी परिभाषा उसने अपना बना लिया, एक भी विचार, एक भी कल्पना, एक भी धारणा उसने खुद को कह दिया, खुद का, वो उसको वो बड़ा झंझट में फंसा हुआ है, वो बहुत बड़ा बंधन में फंसा हुआ है। एक बंधन तो ये होता है कि हाथ कैसे पकड़ लिए हैं, एक जो मस्तिष्क से हम जो बंधन, जिसको माया भी कह सकते हैं या कहा भी गया है, पकड़ लेते हैं, यही सत्य है।
फिर हमारा जीवन वही सत्य हो जाता है। और वो सत्य सालों चलता है, हजारों साल चल सकता है। शादी की जो परंपरा है, बच्चे पैदा करने की जो परंपरा है, ये सब किसी और ने डाल डाला, दे डाला। हमारा थोड़ी न से आविष्कार, हमने आविष्कार फिर हमने थोड़ी ना सिद्धांत बनाया है, किसी और ने बनाया है, किसी और ने डाला है, किसी और ने किसी और को, किसी और ने किसी और को, यानी सब एक दूसरे को मिल के, हमारे गार्जियन हम पे डाले, हम अपने बच्चे पर डाल रहे हैं। तो ऐसा ही बढ़ते जा रहा है। फिर हम उसको सत्य कहते हैं, वही सत्य हो जाता है हमारा। कार, सुंदर कार ये है, हमको नहीं पता, हमको ये भी नहीं पता सुंदरता क्या होता है, सुंदर मानी होता है क्या, क्रूप मानी होता है क्या। क्रूप का भी परिभाषा किसी ने तय कर दिया, सुंदर का भी। और हम जब 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 भी हम कहते हैं ये क्रूप है, ये सुंदर है, सुंदर है, ये क्रूप है, हम उसको सटिंग मारते हैं अपने प्रक्षेपण के रूप में। तब वही सत्य हो जाता है। लगता है ये तो सिद्धांत मेरा है, ये तो हमने इसको, इस सिद्धांत को बनाया है कि ये सुंदर है, ये क्रूप है। अब इस आदमी को वही संसार लगेगा, वही माया है। और ये माया कॉन्टिन्यूस चलता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चेन प्रोसेस चलता है। इस सिद्धांत के बाद आप इस स्टेप पर आए तो आपको यहाँ आना, यहाँ आना, यहाँ आना, यहाँ आना, तो आप बहुत दूर तक जाते हैं। फिर आप रुकना मुश्किल हो जाता है। जब तक आप, और फिर इसमें होता भी यही है कि आपका नज़र उधर की ओर रहता है, क्योंकि आप वहाँ पर आप कुछ सुंदर का क्रूप का परिभाषा अपना के बोल रही हैं, हमने इसको गढ़ा है। अब आपको हमेशा आपका जो, जिसको गढ़ा है आपने, उस पर ध्यान देगा। आप विषयता पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप विषय पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये मामला बहुत गड़बड़ है। आप अपने विचार पर ध्यान दीजिएगा, विचार पर ध्यान नहीं दीजिएगा। और जब जब हमारा ध्यान बस केवल विचार पर रहेगा, वही माया है, वही है जिसे हम बोल सकते हैं अंधेरा की चादर, अंधेरी चादर है वो, छाया है वो हमारा। और वो चेन प्रोसेस है। इसके बाद गए तो ये जगरेगा, इसके बाद ये सिद्धांत, ये सिद्धांत, तो सिद्धांत लाखों सिद्धांत हम कर लेते हैं, करते हैं। ये तय है कि हम लाखों सिद्धांत करते हैं, लेकिन हम इतना बेहोश हैं कि हमें ये भी खबर नहीं कि हम लाखों हजारों सिद्धांत को करते रहते हैं। हर चीज़ का, हर घटना का, हर समय का, हर दृष्टि का सिद्धांत, परिभाषा सब हम करते हैं। पर इतना करते हैं, इतना करते हैं, लगता है यही तो, ऐसा ही तो है दुनिया, यही तो संसार है और कुछ हो ही नहीं सकता। फिर हम नदी से गुजरते हैं अपनी कल्पनाओं में, अपने धारणाओं में, बस नदी को हम देख नहीं पाते हैं। नदी को देखते भी तो बस अपनी ही परिभाषा करते हैं जो किसी और ने सिखा दिया। और फिर इतनी तीव्र दिशा से करते हैं कि हमें लगता है कि यही सत्य है, यही माया, माया और क्या है। जिसे भी हम बार बार बोलते हैं, जिसे भी हम बार बार परिभाषित करते हैं, जिस चीज़ को भी हम परिभाषा कल्पना में जोड़ लेते हैं, रख देते हैं, वही माया है। जिसको भी परिभाषित कर देते हैं वही माया है। परिभाषा के साथ जीना ही माया है, जीना है। धारणाओं के साथ जीना ही माया में जीना है। धारणाओं को, मान्यताओं को, विश्वासों को सत्य मान लेना ही माया है। स्वार्थ से भरे दृष्टि को संसार ही मानना माया है।